नमस्कार जोहार दोस्तों, तो चलिए जानते झारखंड से जुड़े 25 बड़ी खबरों को। मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी, गड्ढे में गिरी गाड़ी, बिजली सप्लाई ठप। रांची में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के कई इलाकों में जलजमाव हो गया जिससे यातायात प्रभावित हुआ। एक स्कॉर्पियो कार गड्ढे में गिर गई जिसे स्थानीय लोगों ने बचाया। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिजली व्यवस्था चरमरा गई है और कई क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं। जलजमाव के कारण बाजार में रौनक कम होने की आशंका है। रांची में घर बनाना हो जाएगा महंगा, स्टॉक यार्ड में डंप बालू को अधिक कीमत पर किया जाएगा नीलाम। रांची में स्टॉक यार्ड में डंप 52 लाख क्यूबिक फीट बालू की नीलामी की तैयारी है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम JSMDC द्वारा नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है। बालू की सरकारी दर बढ़ने से घर बनाना महंगा होगा क्योंकि प्रति CFT बालू की कीमत 10 रुपये तक बढ़ जाएगी। चतरा में अवैध उत्खनन पर कार्रवाई जारी है, जहां अवैध बालू लदा एक ट्रैक्टर पकड़ा गया। रिम्स के सीनियर डॉक्टर से 23 लाख की साइबर ठगी। महाराष्ट्र के नागपुर से 2 गिरफ्तार। यहां जानिए कैसे फंसाया जाल में CID की साइबर अपराध थाना पुलिस ने रिम्स के सेंट्रल लैब के एक सीनियर डॉक्टर से 23 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में महाराष्ट्र के नागपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 2 मोबाइल और 4 सिम कार्ड बरामद किए। आरोपियों को रांची लाया गया और न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हावड़ा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन के समय में बदलाव। 22 सितंबर से लागू होगा नया टाइम टेबल। धनबाद से गुजरने वाली हावड़ा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन के समय में बदलाव हुआ है। हावड़ा से चलने वाली ट्रेन अब 22 सितंबर से चलेगी, जिसके समय में फेरबदल किया गया है। ये ट्रेन धनबाद 2 घंटे पहले पहुंचेगी और नई दिल्ली 4 घंटे 10 मिनट लेट पहुंचेगी। नवरात्र में मैहर स्टेशन पर दीक्षा भूमि एक्सप्रेस रुकेगी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। शादी का झांसा देकर महिला पुलिसकर्मी का करता रहा यौन शोषण। आरोपित सिपाही को 2 साल का कारावास। शादी का झांसा देकर एक सिपाही ने अपने ही विभाग की महिला पुलिसकर्मी से कई बार दुष्कर्म किया। बाद में पीड़िता ने पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। अदालत ने उस पर 25,000 रुपये जुर्माना तथा 2 साल की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 2 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला वर्ष 2018 का है। कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं की वापसी की तैयारी। दुर्गा पूजा के बाद होगा पार्टी का विस्तार। कांग्रेस पार्टी असंतुष्ट नेताओं को वापस लाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। संगठन से दूर हो चुके नेताओं को फिर से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, खासकर वे जो नाराजगी के बावजूद अन्य दलों में शामिल नहीं हुए। पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला सहित कई नेताओं ने वापसी के लिए आवेदन किया है। बीडीओ ने सेवा के दौरान की थी गड़बड़ी। आरोप गठन के 11 वर्ष बाद हुई कार्रवाई। अब पेंशन में कटौती कर की जाएगी भरपाई। चतरा में मनरेगा, दीनदयाल आवास योजना, विद्यालय कोष आदि योजनाओं में गड़बड़ी के जिस मामले पर आरोप गठित किया गया था, उसकी जांच और दोषी तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध अब कार्रवाई हुई है। इस मामले में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी की पेंशन से आजीवन 20% की कटौती तथा मामले का विशेष अंकेक्षण कराने का निर्णय लिया गया है। पुलिस मुख्यालय के डेटा सेंटर में लगी भीषण आग। संवेदनशील रिकॉर्ड जलकर खाक। रांची स्थित झारखंड पुलिस मुख्यालय के डेटा सेंटर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना में 10 एयर कंडीशनर और 2 दर्जन से अधिक कंप्यूटर जल गए। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। CCTNS सेंटर पूरी तरह खाक हो गया है, जहां कांडों और अपराधियों से जुड़े डेटा मौजूद थे। पुलिस का दावा है कि डेटा सुरक्षित है और उसे रिट्रीव किया जा सकता है। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा देह व्यापार। 1200 से 5,000 रुपये तक है रेट। रांची में स्पा सेंटरों की बढ़ती तादाद चिंता का विषय है, जहां नियमों को ताक पर रखकर देह व्यापार किया जा रहा है। शहर के पॉश इलाकों में ये सेंटर खुलेआम चल रहे हैं, जहां ग्राहकों से मनमाना शुल्क वसूला जाता है। नियमों का उल्लंघन हो रहा है और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। जितनी संपत्ति उतने का देना हाईगा कर। अब नहीं कर पाएंगे टैक्स का हेरफेर। धनबाद नगर निगम का बड़ा कदम। धनबाद नगर निगम कर चोरी रोकने के लिए संपत्ति कर आवेदन को स्टेट डेटा सेंटर 2.0 में माइग्रेट कर रहा है। 21 सितंबर तक टैक्स जमा नहीं होंगे। इससे राजस्व संग्रह में सुधार होगा, लेकिन जिन्होंने नक्शे से कम निर्माण किया उन्हें परेशानी हो सकती है। 40,000 से अधिक मकान मालिक संपत्ति कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ये कदम उठाया गया है।